हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट, फाइन एंड फोकस्ड होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही पॉपुलर हैं एंड उनके कार्य क्या क्या होते हैं, उनके काम क्या है बॉडी में और उन्हें कहाँ से खरीदना है, मतलब सारी जानकारी मैं दूंगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सप्लीमेंट आता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। ये दूध से बना होता है, दूध से मट्ठे से बनता है। तो वे प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए? तो देखिए, वे प्रोटीन जो होता है वो आपकी बॉडी में जितनी भी मसल्स, आपकी मसल्स को रिकवरी में हेल्प करता है और आपके मसल्स के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है वे प्रोटीन। अब बात आती है वे प्रोटीन कहाँ से परचेज करें, कहाँ से खरीदें, क्योंकि अपने इंडिया में 80% वे प्रोटीन नकली वे प्रोटीन की मतलब मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, जो कि जेन्युइन नहीं है। इसलिए वे प्रोटीन जब भी खरीदना है बहुत ही देखकर और संभाल कर खरीदना पड़ता है। ओरिजिनल वेबसाइट से ही खरीदना है और आपका वे प्रोटीन या फिर कोई भी सप्लीमेंट आप खरीद रहे हैं वो 100% ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड होना चाहिए। सेकंड सप्लीमेंट आता है क्रेटीन। अब क्रेटीन लेना कैसे? तो देखिए दोस्तों, क्रेटीन लेने के 2 ऑप्शन होते हैं, पहला लोडिंग, दूसरा नॉर्मल। अब लोडिंग में क्या होता है, आपको 10 दिन तक लगातार डेली 20 ग्राम क्रेटीन लेना पड़ता है। फिर उसके बाद आप 10 दिन के बाद नॉर्मल 5 ग्राम पे आ जाते हैं। अब डेली 20 ग्राम क्रेटीन लेना एक नॉर्मल हम जैसे और आप जैसे बंदों के लिए ठीक नहीं होता है। ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए और कुछ प्रोफेशनल पावर लिफ्टर्स के लिए ही ठीक है। ये बॉडी बिल्डर्स के लिए बिल्कुल ठीक है, मतलब छोटे बॉडी बिल्डर्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा क्रिएटिन से मतलब किडनी डैमेज हो जाती है थोड़ी, वो हो सकता है। वो कब, जब आप लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तब हो सकता है। ऐसा नहीं है आप 5 ग्राम डेली यूज़ करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्रिएटिन के बेनिफिट के ऊपर। तो देखिए, क्रिएटिन जब आप यूज़ करते हैं तो आपको पहले दूसरे दिन में फ़र्क पता नहीं चलेगा। लगभग क्रिएटिन आपकी बॉडी में जाता है, उसे 20 दिन लगते हैं मतलब अपना असर दिखाने में। तो क्रिएटिन आपका एटीपी लेवल बूस्ट करता है, आपकी स्ट्रेंथ एंड पावर बढ़ाता है। और दोस्तों, जब आप क्रिएटिन यूज़ करते हैं तो अगर आप 100 किलो बेंच प्रेस के, मान लीजिए आप 100 केजी बेंच प्रेस से 6 रेपिटेशन लगा लेते हैं, क्रिएटिन यूज़ के 1 से 2 महीने बाद उसी बेंच प्रेस के आप 8 से 10 रेपिटेशन निकालने लगते हैं। और चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिन खरीदे कहाँ से, कैसे खरीदना है क्रिएटिन। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी सप्लीमेंट है ओरिजिनल वेबसाइट या फिर आप 100% ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही खरीदें। आपको इस क्रिएटिन में ये छोटा सा दिख रहा होगा, मैं वैसे भी टैक्स में डाल दूंगा। तो इसका मतलब है ये 100% ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड ब्लाइंड टेस्टिंग के साथ इस क्रिएटिन को मैन्युफैक्चरिंग की गई है इसकी, इसलिए ये क्रिएटिन जेन्युइन है और 100% नेचुरल है। और क्रिएटिन को लेकर यार कुछ बिगिनर्स के मन में ये सवाल रहता है, क्या क्रिएटिन खाने से किडनी खराब हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट क्रिएटिन के बारे में हुई है उनमें आज तक कभी ऐसा नहीं आया है क्रिएटिन लेने से किडनी खराब होती है। हाँ, आपको जब आप क्रिएटिन यूज करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी होती है, क्योंकि क्रिएटिन आपकी बॉडी से वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको डेली जब आप क्रिएटिन यूज कर रहे हैं तो 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए नॉर्मल। तो थर्ड सप्लीमेंट आता है ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन का क्या काम होता है बॉडी में? तो देखिए, ग्लूटामाइन आपकी मसल से रिकवरी में हेल्प करती है, खासकर तब जब आप कटिंग फेज में होते हैं या फिर कैलोरीज डेफिसिट में, मतलब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 1500 कैलोरीज कम खा रहे होते हैं, तब आपको ग्लूटामाइन लेना चाहिए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आप एक अच्छे ट्रस्टिफाइड ग्लूटामाइन जरूर खरीदें। ग्लूटामाइन लेने से देखिए, ग्लूटामाइन का काम होता है आपकी बॉडी में मसल्स की रिकवरी करना और एनर्जी को बॉडी के अंदर बनाए रखना। इसलिए ग्लूटामाइन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, खासकर तब जब आप कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर कटिंग फेज में हैं। इसलिए ग्लूटामाइन को इग्नोर मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फोर्थ सप्लीमेंट आता है आपका मास गेनर।
तो मास गेनर को लेकर बहुत मतलब गलत गलत सवाल उठे हैं। मास गेनर मतलब बहुत से लोग कहते हैं मास गेनर बेकार होता है, मतलब ठीक नहीं है, बॉडी में फैट बढ़ा देता है। तो देखो बॉडी में फैट तो बढ़ा देता है, बट मास गेनर हर किसी के लिए ठीक नहीं है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ किसके लिए ठीक है किसके लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपका वेट 30 से 40 kg है, सॉरी 40 से 50 kg है, तो आपको मास गेनर लेना चाहिए, मास गेनर की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका वेट 55 से 60 kg के बीच है तो आपको मास गेनर को अवॉइड करना चाहिए। इससे अच्छा आप वे प्रोटीन ले सकते हैं या फिर और भी प्रोटीन आते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन मास गेनर आप मत लीजिए। मास गेनर का काम होता है मास गेन करना, ना कि मसल्स गेन करना। मतलब थोड़ा मसल्स प्लस उसके साथ मास का मतलब है फैट गेन करना, मतलब थोड़ा मसल्स गेन करेगा प्लस ज़्यादातर फैट गेन करेगा बॉडी में। तो फिफ्थ एंड लास्ट सप्लीमेंट आता है प्री वर्कआउट। तो अब प्री वर्कआउट का काम होता है आपको एक्सरसाइज के बीच में, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनर्जी प्रोवाइड कराना, एनर्जी देना। तो अब सवाल ये आता है प्री वर्कआउट हमें डेली लेना चाहिए? तो देखिए इसका सीधा सा आंसर है आपको प्री वर्कआउट डेली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सप्लीमेंट का यूज डेली करेंगे तो आपकी बॉडी इसके यूज टू हो जाएगी, इसलिए आपको डेली यूज नहीं करना है। इसके बिना आपसे एक्सरसाइज नहीं होगी, इसलिए आपको इसे यूज करना है जिस दिन आप बड़े मसल्स ट्रेन करेंगे, जैसे चेस्ट, बैक एंड लेग्स। बाकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर, इसमें आपको इसे यूज नहीं करना है। ओनली चेस्ट, बैक, लेग, बड़े मसल्स में यूज करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।